हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे मैं कुछ थोड़ा सा नया लेकर के आई हूँ। तो देखते हैं कि उसमें क्या है। आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं जो मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिए हुए हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो लेट्स प्रोसीड। तो गाइज, आज जैसा मैंने बताया आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और आज मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है एक पर्टिकुलरली टॉपिक। उसके अंडर जो टॉपिक आता है आपका हो सकता है जो मैं लिखा हुआ है वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ और किलिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, किसी से भी जो किलिंग से रिलेटेड चीज़ें वर्ड्स हो कह सकते हो आप। वो सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर आज लिए हैं, स्पेशली जो आपके पर्सनल रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी किलिंग से, तो वो यहाँ पर हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सेशन को मैं बता दूँ आपको, एक नोट मैं देना चाहती हूँ। नोट में मैं आपसे एक देना यहाँ पे ये दे चाह रही थी कि यहाँ से एक चीज़ आपको याद रहेगी कि जितने भी बेसिकली वर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, बेसिकली ऑल वर्ड्स एंड्स विद रूट वर्ड आप कह सकते हो, रूट वर्ड आप बोल सकते हो। रूट वर्ड जो जो एंड होते हैं CIDE से, CIDE, CID नहीं है, ये साइड है, CIDE से जो एंड होते हैं आप उनको ही बोल सकते हो। आर रिलेटेड टू किलिंग ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, ये आप मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ये नोट आप यहाँ पे ध्यान रहेगा आपको, इसलिए कि जब आप वर्ड देख के आपको रूट वर्ड से ही समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे बेसिकली ऑल वर्ड्स एंड्स विद रूट वर्ड CIDE, साइड, आर रिलेटेड टू किलिंग ऑफ समवन और समथिंग। अगर आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा वर्ड है कि उसके एंड में CID या E आ रहा है, साइड आ रहा है, तो वो आप समझ जाइए कि वो किलिंग वर्ड हो गया आपका। ठीक है, किलिंग से ही रिलेटेड वर्ड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें हम पहला वर्ड देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला वर्ड जो यहाँ पर हो जाएगा, आप देखोगे आपको मिलेगा सुसाइड है। फ्यूमिलियर बिल्कुल वर्ड है ये तो आपका, सुसाइड। अब आप देख रहे हैं ना, सुसाइड ये वर्ड है, ये तो फेमिलियर है, आप पता ही है क्या होता है, आप देख ले रही हैं आप यहाँ पर CIDE आ गया, मतलब सुसाइड से ही रिलेटेड हो जाएगा। अभी तो पता ही आपको इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ही होता है द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ ख़त्म कर लेना। ठीक है, ये आपका सुसाइड हो जाएगा, कोई अपनी ही जान ले ले। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सुसाइड, तो पता ही है। गाइज, आज के सेशन में मैं आपको किसी भी तरह का सेंटेंस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह के वर्ड्स में सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको मगअप करने ही है। तो इसमें आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, वर्ड से उसके स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे इसका यूसेज या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल में फ्रेम करके नहीं दिखा रही। ठीक है, तो ये वर्ड था हमारा सुसाइड पहला, जो बहुत फेमिलियर है आप सब लोगों में। अब जो आगे के वर्ड्स होंगे वो थोड़े से अलग हैं, आपको ध्यान रखना है, देखना है क्या क्या है। तो मेरा सेकेंड वर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर, वो है पेरिसाइड। PARRICIDE। ठीक है, पेरिसाइड। ठीक है, PARRICIDE, पेरिसाइड। क्या मतलब हो जाएगा इसका, ये किस चीज़ की किलिंग के लिए बात कर रहा है, ये किलिंग हो जाएगी, या फिर कह लो मर्डर, या फिर किलिंग कह लो आप अपना। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। कोई अपने अगर फादर या मदर दोनों का ही मर्डर कर दे या फिर किल कर दे उनको, तो वो पेरिसाइड होगा। ठीक है, ये मतलब आपका यहाँ पर हो जाता है। सेकंड देखते हैं कि थर्ड कौन सा मैंने यहाँ पे वर्ड होगा आपका। थर्ड वर्ड यहाँ पर जो है वो है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, PATRICIDE, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड जैसे नाम से आप देखो यहाँ पे PAT, पैट, P से आप याद रखो हमेशा पिता। ठीक है, या पैट्राइकल आप सोसाइटी होता है उससे भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। तो पैट्रीसाइड मतलब मर्डर ऑफ फादर। ठीक है, मर्डर या किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर। ठीक है, ये मतलब आपका इसका हो जाएगा पैट्रीसाइड का। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होंगी आपको। सेशन तो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है,
कि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग डिफरेंट तरह की जो किलिंग्स होती हैं उसको कहते हैं क्या है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं यहाँ पे मैंने कौन सा लिया हुआ है वर्ड। फोर्थ वर्ड लिया है मैंने यहाँ पे मैट्रिसाइड, MATRICIDE, मैट्रिसाइड। अब सही सी बात समझ में आ गया होगा। MAT यहाँ पे तो अगर आपको एसोसिएट करना है तो मदर से करिए, M फॉर मदर। मैट्रिसाइड मतलब मदर से ही होगा, तो यहाँ पे जो मर्डर हो जाएगा आपका, फिर किलिंग हो जाएगी, वो किसकी होगी, मदर्स। ठीक है, मर्डर आप बोल सकते हो, मर्डर या फिर किलिंग, मर्डर किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, ये आपका मैट्रिसाइड का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, FRATRICIDE। ठीक है, क्या है, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड है, फ्रैट्रिसाइड मतलब जो होता है, यहाँ से आप कैसे याद रखोगे कि याद कैसे करेंगे इसको भाई, इसमें तो यहाँ पे तो पिता हो गया, यहाँ पे तो मदर का हो गया, नीचे वाला कैसे याद करेंगे। इसका मतलब वैसे तो पहले बता दूं है क्या, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। आजकल तो हर भाई भाई का जो है खून का प्यासा हुआ है, तो वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी से हो या किसी भी चीज़ रीज़न से आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, अगर फ्रैटर्निटी याद रखना तो फ्रेटर्निटी से याद रखो, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट है सरोरिसाइड। ठीक है, 6th वर्ड होगा आपका सरोरिसाइड, SURORICIDE, सरोरिसाइड। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। ठीक है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। वैसे तो देखा जाएगा आप अगर इस पढ़ने इसको बैठोगे तो ये इजी है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लिया है बिल्कुल आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। जैसे सुसाइड पहले हुआ, किसी ने अपनी लाइफ खत्म कर दी, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स की लाइफ खत्म कर दी सपोज, फिर उसने पापा की पिता ही कर दी, मदर ही कर दी, फिर भाई कर दी, सिस्टर कर दी। तो इस तरह से जो मैंने वर्ड्स लिए हैं आपकी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है, आप याद करोगे एक तरीके से तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर ध्यान देके करोगे तो याद हो जाएगा, आपको मगर भी करना है इसको। किलिंग ऑफ वन सिस्टर मतलब था आपका सरोरिसाइड। ठीक है, अब ऐसे याद रख सकते हो सिस्टर। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर। 7th मैंने यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है आपका, 7th जो वर्ड लिया हुआ है वो है यूक्सोरिसाइड, UXORICIDE। ठीक है, यूक्सोरिसाइड, और इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस लाइफ या वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ओके, तो यहाँ से आपको याद देख रहे हैं आप, सब में CID ही आया हुआ है, सब में CID ही आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुसाइड, द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, कोई अगर अपनी लाइफ खत्म कर दे तो उसको सुसाइड बोलते हैं, फेमिलियर वर्ड था ये तो। फिर है आपका पैरिसाइड, मतलब पैरिसाइड मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स याद रखो, PAR, पेरेंट्स से याद रखो। तो मर्डर ऑफ किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, को अपने माता पिता दोनों का ही हत्या कर दे, ठीक है, तो वो पेरेंट्स का किलर हो जाएगा और उसको बोलेंगे हम पैरिसाइड। पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड मतलब मर्डर ऑफ किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता से याद रखो पैट्रिसाइड, तो आपका यहाँ पे याद रहेगा आपको। फिर है मैट्रिसाइड, मदर से याद रहेगा आपका, मैट्री मतलब मदर से याद रहेगा, तो मर्डर एंड किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, तो मैट्रिसाइड हो जाएगा वो चीज़। फिर नेक्स्ट था आपका फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड से याद रखो आप फ्रेटर्निटी से, भाईचारे से याद रखोगे तो याद रहेगा कि साइड है मतलब तो कोई किसी तरह की किलिंग हो गई, और किसी किलिंग हो गई, ब्रदर की हो गई, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, फिर है सरोरिसाइड विच मीन्स किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, S से याद रखोगे, सिस्टर से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। देन था यूक्सोरिसाइड, और उसका मतलब था किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ठीक है, अपनी वाइफ की हत्या कर देना इज कॉल्ड यूक्सोरिसाइड। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा वर्ड मैंने लिया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो लिया हुआ है वो है फिलिसाइड,
ठीक है, फिलिसाइड। अब फिलिसाइड मतलब क्या है? फिलिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों को मार दे या फिर किसी के चिल्ड्रन को की हत्या हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड फिलिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट लिया है यहाँ पर इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड, ठीक है, INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड। याद से तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, इन्फेंट मतलब जो भी आपका न्यूली बेबी हो उसको बोल सकते हैं, इन्फेंट होता है, ठीक है। तो नवजात शिशु कह सकते हो, उसकी अगर कोई हत्या करे तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो आपका यहाँ पे वर्ड से ही सजेस्ट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी, ओके। तो ये इन्फेंटिसाइड हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका फ्यूटिसाइड। ये भी एक तरह से आपका यहाँ पे वर्ड से सजेस्ट हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको कैसे। FOETICIDE, ठीक है, फ्यूटिसाइड। अब फ्यूटिसाइड मतलब यहाँ पे याद रखो फीटस से, ठीक है। आप देख रहे हो कि आजकल ये तो आपका इलीगल भी है, लोग भ्रूण हत्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूटिसाइड, ओके। और जो आपका भ्रूण हत्या होता है वो इंटेंशनली ही होता है। कभी भी आप कह सकते हो कि बिना मर्जी के अगर आपको हो कि फ्यूटिसाइड हो जाए तो वो नहीं होता, वो आपका इंटेंशनली ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटेंशनल killing of fetus inside mother वॉर्म बोल दो, या फिर आप यूट्रस बोलना चाहते हो यूट्रस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ होती है, ये जो आपकी किलिंग होती है वो आपकी इंटेंशनली ही होती है, ठीक है। इंटेंशनल होगा तभी आपकी मतलब मर्जी से ही होगा, ठीक है। तो ये आपका चीज़ हो जाएगी आपका यहाँ पे फ्यूटिसाइड मतलब इंटेंशनली किलिंग ऑफ फीटस इनसाइड मदर वॉर्म या फिर यूट्रस, या फिर कह सकते हो भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है होमिसाइड। HOMI, होमी CIDE साइड, होमिसाइड मतलब क्या हो गया? अब ह्यूमन से होता है ये रिलेटेड, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, ये भी सजेस्ट कर रहा है आपका, ये वर्ड से ही सजेस्ट हो रहा है, ह्यूमन से मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन हो कह सकते हो आप, किलिंग ऑफ मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो, ठीक है। मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो होमिसाइड से आपको मतलब समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा कि मतलब, या फिर नरसंहार आप जिसको कहते हैं, मतलब पूरी आप कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग का ही जो है संहार हो जाए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिसाइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट है आपका रेजिसाइड। यहाँ पे ये 12th वर्ड था, रेजिसाइड REGICIDE, ठीक है। रेजिसाइड मतलब क्या होता है? ये रेजिसाइड मतलब आप याद रखो रेन से, रेन मतलब किसी चीज़ का, रेन मतलब क्या होता है? राज्य, ठीक है। तो राज्य में कौन होता है? किंग और क्वीन होते हैं। तो किलिंग आप बोल सकते हो यहाँ पर, किलिंग ऑफ किंग या फिर क्वीन, ठीक है। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा रेजिसाइड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, वो है गेनोसाइड, ठीक है। तो ये आप देखिए 13 यहाँ पे था, ये आपको देगा जी गेनोसाइड, GENOCIDE, ठीक है। गेनोसाइड मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब किसी पर्टिकुलरली समुदाय की हत्या हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर जाति की हत्या कर देना, एकदम से उसको ख़त्म कर देना,
दैट इज कॉल्ड गेनोसाइड। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप किलिंग ऑफ अ particular कम्युनिटी और रेस आप कह सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि आप पर्टिकुलरली समुदाय को पूरा और या फिर उस रेस या जाति को पूरा खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड गेनोसाइड। ठीक है, यहाँ इसको भी आप नरसंहार कह सकते हो। ठीक है, कि पूरी जाति का ही विनाश कर दिया जाए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एमेसीसाइड, AMICICIDE। एमेसीसाइड मतलब जो होता है वो होता है मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है, किसी फ्रेंड का मर्डर कर देना, उसको बोल देंगे आपको एमेसीसाइड, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। और हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर लास्ट अब वर्ड मैंने लिया है वो है 15th वर्ड, और दिस इज लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन। गाइनीसाइड आप बोल सकते हो, गाइनीसाइड, गाइनीसाइड। ठीक है, GYNAECIDE, गाइनीसाइड। और इसका मतलब क्या होगा, गाइनी से समझ में आता है ज़्यादा चीज़ें जिससे होती हैं वुमेन से रिलेटेड, तो आपका हो जाएगा किलिंग ऑफ अ वुमन। तो किलिंग ऑफ अ वुमन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये आज के मैंने सारे के सारे वर्ड्स लिए हुए थे। मैंने जितने भी किलिंग रिलेटेड वर्ड्स थे वो एक साथ ले लिए, तो आपको एक साथ पढ़ने में अच्छा वाला हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो गई एक तरह से देखा जाए। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं जो आप बेसिकली कह सकते हो कि रिलेटेड होंगे आपकी किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आज की सेशन में इतना ही। मुझे लगता है कि इस तरह से आपके लिए तो ईजी सारे वर्ड्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी वक्त दे देंगे, इसे 5, 10, 15 मिनट भी दे देंगे तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, इतने भी टफ वर्ड्स नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज सेशन में इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऐसे ही, और देखते हैं नेक्स्ट सेशन में आप जो मैं इसमें थोड़े बहुत और बचे हुए हैं वर्ड्स आपके। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आज वो वर्ड्स नहीं लिए इस सेशन में। उसमें बस आपका बचा हुआ है थोड़ा सा एनिमल से रिलेटेड, और आप कह सकते हो इंसेक्ट ऑफ किलिंग जितनी भी बचेंगी वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए इस सेशन में आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।